यूपीएससी लॉटरी की तरह है। हर साल लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी किस्मत चमक उठेगी। Yes, we won the lottery! लेकिन जहाँ असल लॉटरी लक का गेम है, यूपीएससी की लॉटरी को जीतने के लिए पैटर्न समझने पड़ते हैं, नंबर्स रटने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, नींद छोड़नी पड़ती है, दोस्त, हॉबीज, फैमिली सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जिंदगी लगानी पड़ती है। क्योंकि उन्होंने कहा था ये लक का नहीं हार्ड वर्क का गेम है। लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाते। तो सवाल उठता है, अगर ये खेल मेहनत का था तो आप हारे कैसे? India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. क्योंकि 14 लाख में से केवल 1000 सेलेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हर साल एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सारे के सारे कोचिंग वाले रील्स बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोचिंग वाले फॉल्स गारंटीज दे रहे हैं। कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपना पैसा बनाओ, जिस कारण बच्चे आंख मूंद कर डेली चले आते हैं और बदहाल जिंदगी जीते हैं। ये जो कमरा है, ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। 17 लोग रहते हैं पीजी में, 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है। ये गली है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और ये सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जब भी बारिश होती है ये तो यही कूड़ा पूरा रोड पर आ जाता है। मौत से लड़ रहे हैं। In Delhi, a 26-year-old being electrocuted to death. और जब सच सामने आता है, कुछ घर चले जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रही अंजलि नाम की छात्रा ने 21 जुलाई को सुसाइड कर लिया था और कुछ बच्चों को घर लौटने का मौका भी नहीं मिलता। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्राओं को मौत हो गई है। और इतना कुछ सहने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होता। इसके 22 साल का इतिहास बता कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। जिनके पास प्रिविलेज, नाम या सिस्टम के अंदर पहुंचो। Look at this graph. पिछले सालों में यूपीएससी एग्जाम देने वालों की संख्या ड्रामेटिकली बढ़ती जा रही है, जबकि सीट्स ऑलमोस्ट 1000 या उससे कम होते हैं। स्टिल इतने एस्पिरेंट्स? व्हाई? बिकॉज एक ड्रीम इंडस्ट्री बन चुका है। सोशल मीडिया, कोचिंग, एड्स, टॉपर्स की स्टोरी सब मिलकर एक ड्रीम बेच रहे हैं। जबकि सिस्टम अब भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जिनके पास पहले से पावर है, जो एलिट है। एक है करण और एक है अर्जुन। पहले करण की कहानी सुनते हैं। सिटी में पला बड़ा, इंग्लिश स्कूल गया, आईआईटी से डिग्री ली और वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है क्योंकि उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं और वो अपने फैमिली के लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। और उसको ये भी पता है कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या-क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। ही वांट्स ऑल ऑफ दैट। सो वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाता है। उसे बताया कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज करने हैं और किस जगह पर रहना है। ही सॉर्टेड। अब सुनते हैं कहानी अर्जुन की। हालांकि उसकी जिंदगी करण से पूरी विपरीत है, क्योंकि अर्जुन छोटे शहर में पला बड़ा, हिंदी माध्यम स्कूल गया, रैंडम कॉलेज से डिग्री ली। वो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता है और एक छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है ताकि जिंदगी संवर जाए। लेकिन उसने देखा एक प्यून की नौकरी के लिए भी हजारों की लाइन लगती है और प्राइवेट नौकरी में से निकाल देने का डर था। अर्जुन इस बात से परेशान था कि अब जिंदगी में आगे बढ़े कैसे। तभी एक दिन यूट्यूब देखते देखते उसकी फीड पर एक आईएएस की वीडियो आती है। देखता है ये आईएएस बढ़िया गाड़ी से उतरता है, किसी भी दुकान पर रेड कर देता है, बिल्कुल नायक मूवी की तरह। सलमान का सीएससी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, उसका सीएससी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और दुकान की 10 खाली। फिर देखता है कई एक आईपीएस चोर गुंडों की वीडियोस खींचकर वायरल हो रहा है। गांजा कैसे लेते हो? गांजा पी लेते हो दिन भर में? कितना रुपया गांजा पीते हो डेली? दिन में पीते हो, रात में पीते हो? लल्लन टॉप पे जा रहा है। अभिषेक पल्लव जी, स्वागत लल्लन टॉप पर। थैंक यू। और आपकी वीडियो देख करके ऐसा लगता है मतलब बहुत फन लविंग मजेदार किस्म के आईपीएस हैं ये। कई ऑफिसर्स इंस्टाग्राम पर फेमस हो रहे हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अर्जुन को अब सेम कंटेंट पुश करता है। वो देखता है सिविल सर्विसेज में किस प्रकार की प्रेस्टीज और पावर मिलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बॉडीगार्ड्स, अच्छे लाइफ पार्टनर्स और बहुत शोहरत। दूसरी ओर इंटरनेट के टीचर्स उसे प्रभावित करने लगे। ये जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा क्या? इसका नाम होता है कलेक्टर। पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। एयरपोर्ट पे जाओगे ना फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे बेटा एक बार आओ कभी। अर्जुन इज रियली इंप्रेस्ड। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा है। किसान का लड़का आईएएस बना, बकरी चराने वाला आईपीएस बना, रिक्शा वाले का लड़का आईएएस बना, झोपड़ी में रहकर आईएएस बना, लड़की से धोखा खाकर आईएएस बना। कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ दिया। लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। वो एक हफ्ते में ऐसे 1000 वीडियोस देख लेता है। अर्जुन मोटिवेट हो जाता है। उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है। एक बार अगर आईएएस बन गया, पूरी दुनिया सर पे उठाएगी। जब वो यूट्यूब पर एस्पिरेंट्स और नेटफ्लिक्स पर 12 फेल जैसे शोज और फिल्में देखता है तो ठान लेता है अब दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करूंगा। और वो बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली चला जाता है।
अर्जुन जब दिल्ली पहुंचा तो उसने वहां ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में कोचिंग के एड से भरे बड़े बड़े बोर्ड देखे। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा था कि उनके पास सिलेक्शन सबसे ज्यादा होती है, कुछ तो पक्का सिलेक्शन का ऑफर भी दे रहे थे। ये सारे मिसलीडिंग यानी भ्रामक एड्स हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर सीसीपीए ने ऐसे ही 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर मिसलीडिंग एड्स एवं अनफेयर ट्रेड के लिए फाइन लगाया। कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है 10 में से 10 टॉपर्स उन्हीं की कोचिंग से पढ़े थे, कोई कह रहा है टॉप 10 में से 7 उनके पास पढ़े थे, कोई कह रहा है हमारे से पढ़कर एक साल में 150 प्लस सिलेक्शन हुए, कोई कह रहा है 200 प्लस सिलेक्शन हुए, कोई 300 प्लस, कोई 100। इस लिस्ट को आप जरा देखिए। 2022 में टॉप इंस्टीट्यूट्स ने 3507 सिलेक्शन क्लेम किए। मींस इनके इंस्टीट्यूट से पढ़कर 3507 एस्पिरेंट्स आईएएस आईपीएस एक्सेट्रा ऑफिसर्स बने। लेकिन मजे वाली बात यह है कि उस साल केवल 933 एस्पिरेंट्स ही आईएएस आईपीएस बने थे। तो ये बाकी के 2574 लोग आईएएस आईपीएस बने कैसे? सीसीपीए का भी सेम सवाल था। प्रीलिम्स के बाद केवल 10,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं और उन 10,000 में से केवल 3,000 इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो इंस्टीट्यूट वाले इन एस्पिरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उन्हें फ्री मॉक इंटरव्यू ऑफर करता है। मॉक इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा, जो आप हमेशा यूट्यूब पर देखते हो, जहां रियल इंटरव्यू से पहले एक नकली सेटअप में इंटरव्यू लिया जाता है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो होता क्या है, एक एस्पिरेंट मॉक इंटरव्यू फ्री होने के कारण या पेडी क्यों ना हो, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर मॉक इंटरव्यू देता है ताकि असल इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी अच्छी हो जाए। लाइक दिस गाय आदित्य श्रीवास्तव, ऑल इंडिया रैंक 1 2023। इस बंदे ने लगभग हर इंस्टीट्यूट में जाकर मॉक इंटरव्यू दिया है और जब इस बंदे का ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो सारे इंस्टीट्यूट्स ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि आदित्य उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। हालांकि खुद आदित्य कहता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा ही नहीं। मेरे सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि कोचिंग जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली जाना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं खुद ना तो दिल्ली गया था ना मैंने कोई फुल टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी। और कोचिंग वालों को पता है कि 3000 में से 1000 बच्चे तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, दैट्स 1/3 चांस। और जब एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो एक ही एस्पिरेंट्स को अनेक इंस्टीट्यूट्स क्लेम करने लग जाते हैं, जबकि एस्पिरेंट्स उनके पास पढ़े भी नहीं होते, केवल मॉक इंटरव्यू दिए होते हैं। फॉर इंटरव्यू आई अपीयर्ड इन 2019 आई अपीयर्ड फॉर 12 मॉक इंटरव्यूज। दिल्ली में जहां पे भी था मैं सोचा कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर जगह मॉक इंटरव्यू दे दो। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी एवरी अदर इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट। और एड्स को लीगलाइज करने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग ऑल कोर्सेज और फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स का डिस्क्लेमर दे देती है। वो हमारे सारे कोर्सेज में पढ़े एस्पिरेंट्स को मिलाकर है, जिसमें मॉक इंटरव्यूज और मॉक टेस्ट भी शामिल है। एक इंस्टीट्यूट है नेम्ड वाजीरावन रेड्डी, उन्होंने 2022 के रिजल्ट्स में 933 में से 617 सिलेक्शंस क्लेम किए कि ये हमसे पढ़कर गए थे। एक इंस्टीट्यूट ने तो हद ही कर दी थी। इकरा इस नाम के इंस्टीट्यूट ने 2015 से लेकर 2017 के सिलेक्शंस क्लेम किए, जबकि उनका इंस्टीट्यूट 2018 में बना था। सीसीपीए के मुताबिक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन अनएथिकल एड्स के जरिए नए स्टूडेंट्स को फॉल्स गारंटीज दे रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, जिस कारण कोई नया एस्पिरेंट बिना कुछ सोचे समझे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। और वही अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन इन मिसलीडिंग एड से इन्फ्लुएंस हुआ और उसने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो शायद उसके लिए ठीक नहीं था। अर्जुन जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर यूपीएससी की तैयारी करने आया था, उसने देखा यूपीएससी का सिलेबस महासागर की तरह है और इस महासागर में लाखों एस्पिरेंट्स डुबकी लगाने आए हैं। उसने देखा कि एक क्लास में सैकड़ों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। सैकड़ों बच्चों की कुछ क्लासेस बेसमेंट में की जा रही है। मेन कैंपस जो है वो यहीं पर है और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम इनका बेसमेंट में चलता है। ये पीछे नाला है, नाले से गहराई में खड़े हैं हम और उसके नीचे बेसमेंट में दृष्टि की क्लासेस हैं। लेकिन अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि उसने 2 लाख की फीस भरी है इस कोचिंग के लिए जो उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मिडिल क्लास फैमिली से फिर अपने जाते हैं तो 1,60,000 वहाँ की फीस थी। सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 40,000 ज्यादा, टोटल 2 लाख थी। लेकिन खर्चा यहाँ नहीं रुकता। अर्जुन का अब सामना होता है ब्रोकर माफिया से। ब्रोकर आपसे 1 महीने का रेंट लेगा और रेंट इतना कि गांव में किसी की उतनी कमाई नहीं। बच्चे यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनको ब्रोकर के पास ही विजिट करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कोई रूम ही नहीं देगा। 30,000 करूंगे, 30,000 ब्रोकरेज में जा रहा है। लेकिन इतना रेंट देने के बावजूद अर्जुन को भयानक कंडीशन में रहना पड़ेगा। अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियां कैसी स्थिति में रहती हैं और कहाँ तैयारी करती हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। ये जो कमरा है, ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। सीलन की बहुत तेज स्मेल है। ये बेसमेंट में पीजी है, ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है और ना यहाँ लाइट आती है ना कोई खिड़की है। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता। और उसके खाने का खर्चा, बिजली का खर्चा। लेकिन अर्जुन सब कुछ सहता है क्योंकि उसने अपने माँ बाप से वादा किया है कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर ही वापस आएगा। हम लोग इस छोटे से रूम में माँ बाप की उम्मीद और अपना फ्यूचर संजो रहे हैं और इस उम्मीद में है कि हाँ कभी न कभी तो होंगे। लेकिन अर्जुन का पहला साल तो यूपीएससी समझने में निकल जाता है और कोचिंग आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के लिए मोटिवेट तो कर ही रही है। कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है। वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। लेकिन अर्जुन का दूसरे अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं निकलता तो उसके मन में डाउट आने लगता है, क्या कहूंगा अपने माँ बाप से। लेकिन वो लगा रहता है क्योंकि उसे मोटिवेट करने के लिए कोचिंग वाले आईएएस आईपीएस को क्लासेस में बुलाते हैं। यहाँ सपने बेचे जाते हैं ताकि ये स्टूडेंट्स बार-बार अटेम्प्ट्स देते रहे और ये कोचिंग वाले पैसा छापते रहे। चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। अर्जुन सब सहता है, पढ़ता रहता है। ऐसे हालातों में रहता है जहाँ खुली तारों से करंट लगकर एस्पिरेंट्स मर रहे हैं। ऐसे कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं जहाँ जान को खतरा है। उसके साथ तैयारी करने वाले दोस्त फेलियर से अपनी जान ले रहे हैं। लेकिन फाइनली उसका तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकलता है। अब उसे मेंस की तैयारी करनी थी। कमरे में बिजली का बिल बढ़ जाएगा इसलिए वो सोचता है किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ूंगा। लेकिन वो देखता है दिल्ली में 90% लाइब्रेरीज इलीगली बेसमेंट में बनी है। 1-2 इंस्टीट्यूट्स ने नहीं 90% इंस्टीट्यूट्स ने बेसमेंट्स में लाइब्रेरी बनाई है और ये सारी इलीगल है, जिसके अंदर जाने का और बाहर आने का एक ही पतला रास्ता है। ये जो शटर है, आप ये जो शटर देख रहे हैं, ये इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों है। बारिश के दिनों में जान
खतरे में पड़ सकते हैं। एक एस्पिरेंट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसके लिए कंप्लेंट भी की थी। मैंने कंप्लेंट की थी कि बाजीराम राव आईएएस उसके बेसमेंट में वहाँ पे क्या है वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। समझ में मैंने शिकायत की थी, लेकिन इस पर एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अर्जुन मजबूर है, वो वहाँ पढ़ने लग जाता है। एक दिन बेहद बारिश होने के कारण अर्जुन उस लाइब्रेरी में नहीं गया, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त उस दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण जगह जगह पर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया और देखते ही देखते कई रास्तों पर बारिश का पानी जमने लगा। जहाँ अर्जुन के दोस्त इस बात से अनजान थे, अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ रहे थे, बाहर एक गाड़ी इस पानी से भरे हुए रास्ते से गुजरी। पानी के प्रेशर से कोचिंग का गेट टूट गया और सारा पानी बेसमेंट लाइब्रेरी में अनेक जगहों से घुसने लगा। लाइब्रेरी में हंगामा मच गया क्योंकि चंद पलों में ही लाइब्रेरी में वाटर लेवल बढ़ गया। बाहर जाने वाला रास्ता संक रहता, यहाँ से एक साथ निकलना मुश्किल था। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से बच के निकल गए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जब तक बाहर आते तब तक लाइब्रेरी पूरी तरह से पानी से भर चुका था। जब तक मदद आती है, इस घटना में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। स्टूडेंट्स ने इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वे जस्टिस चाहते थे उन 3 एस्पिरेंट्स की मौत का, जिसका जिम्मेदार दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, ब्रोकर माफिया था, कोचिंग माफिया था। अर्जुन इस घटना से परेशान था, लेकिन इतने साल की मेहनत को वो जाया नहीं जाने दे सकता था और इसलिए उसने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और फाइनली उसने मेंस क्लियर कर लिया और अब एक आखिरी पड़ाव उसे पार करना था, इंटरव्यू राउंड, और वो आईएएस ऑफिसर बन सकता था। करण और अर्जुन इन दोनों ने मेंस क्लियर करने के लिए बड़ी मेहनत की। ऑफ कोर्स अर्जुन के स्ट्रगल्स कई गुना ज्यादा थे करण से, लेकिन अब अंतिम परीक्षा बाकी थी, इंटरव्यू राउंड यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। अर्जुन जहां इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, वही करण अपने आईएएस फादर के साथ मिलकर अपने जिले के तहसीलदार से मिलकर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का फेक सर्टिफिकेट बनवा रहा था। जब आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर लगाते हो तो आपको 27% यूपीएससी सीट्स में रिजर्वेशन मिल जाती है। करण ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग तो करता है, लेकिन उसे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था क्योंकि उसके परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है। 8 लाख ही क्या, उनकी इनकम करोड़ों में है, लेकिन उसके फादर के अच्छे कॉन्टैक्ट्स है और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से तहसीलदार से फेक नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवा ही लिया, जैसा पूजा खेड़कर और उसके फादर ने बनवाया था। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कई आरोप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद नकली ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर है। पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है। Your father worked in some bank or where? No, sir, he's a civil servant. Civil servant. You have shown actually 0 income. जांच में पाया गया कि पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि, 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी 6 दुकानें, 7 फ्लैट्स, इसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जरी सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख रुपए की घड़ी, 4 लग्जरी कार, 2 प्राइवेट कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा एक ऑटोमोबाइल फर्म में भी इनकी हिस्सेदारी है। क्या चल रहा है हमारे देश में? सब बढ़िया चल रहा है भाई, क्योंकि 2024 में आईएएस बनी पूर्वा चौधरी ने ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन उनके पिता सरकारी अधिकारी है और उनके इंस्टा से पता चलता है कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल जीती है। लुक एट अ हैंडबैग, 3.5 लाख का बैग है और इन्होंने गरीब कोटा लगाया। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी यूपीएससी का अनदर स्कैम है। ये सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो और जिनके पास सर्टेन एरिया ऑफ लैंड हो। इसके जरिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यूपीएससी की 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्व सीट्स का फायदा उठा सकते हैं और ये रिजर्वेशन कोई गरीब कैंडिडेट उठाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक वेबसाइट से मुझे पता चला कि अन्य कैंडिडेट्स पर ईडब्ल्यूएस कोटा का मिसयूज करने के एलिगेशंस लगे हैं। लाइक दिस गाय विशाल खत्री। विशाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है, अशोका यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है जहां लाखों की फीस होती है। फिर इस बंदे ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में 4 साल काम किया है जहां सीनियर एसोसिएट की बेस्ट सैलरी 27 से 33 लाख होती है पर एनम। फिर ये बंदा 2019 में आईएफओएस बना, फॉरेस्ट ऑफिसर, और 2021 में आईएएस बना, लेकिन आईएएस बनने के लिए इसने ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया। नाउ टेल मी, ये व्यक्ति किस एंगल से गरीब है? एक साधारण वेबसाइट से अगर हम किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पता कर सकते हैं तो डीओपीटी वेरिफिकेशन करने वाली डिपार्टमेंट कैसे ये सारी डिटेल्स पता नहीं कर पा रही? और ये तो कुछ भी नहीं, यूपीएससी में इससे भी बड़ा फ्रॉड चल रहा है। यूपीएससी में और एक रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये रिजर्वेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी ना किसी तरीके से अपंग है। एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक 2011 के बैच में आईएएस बने अभिषेक सिंह, इन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाया था जिसमें उन्होंने अपने आप को लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने का दावा किया था, एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें लिम्स की मूवमेंट लिमिटेड होती है। लेकिन अब अभिषेक एक एक्टर बन चुके हैं और सनी लियोनी के साथ डांस भी करते हैं। इतना आसान है डीओपीटी को ट्रिक करना? बस लगता तो वही है, क्योंकि पूजा खेड़कर ने ना केवल ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाया, बल्कि उसने मल्टीपल डिसेबिलिटीज के फेक सर्टिफिकेट्स पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए इस्तेमाल किए। और जब पूजा खेड़कर को डीओपीटी द्वारा एम्स में चेकअप के लिए बुलाया गया, जहां उनका चेकअप होने वाला था कि उन्हें सच में ये डिसेबिलिटीज है भी या नहीं देखने के लिए, तो वो बार बार वहां जाना टालती रही और एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाए हुए सर्टिफिकेट्स उसने डीओपीटी में सबमिट किए, जो मैजिकली एक्सेप्ट हो गए। और डिसेबल कैंडिडेट जो है, बाय डिजर्विंग आई मीन कैंडिडेट्स एबल कैंडिडेट से कई गुना बेहतर है, उनकी सीट अभिषेक पूजा जैसे लोग खा लेते। कार्तिक कंसल से मिले, कार्तिक अपने व्हीलचेयर से उठ नहीं सकता क्योंकि उसे 90% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसेबिलिटी है और वो इसरो साइंटिस्ट है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 4 बार क्लियर कर चुका है। 2019 में मेरा एग्जाम हुआ पूरा क्लियर, सो 2021 में मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ, 2022 और 23 में भी मेरे सिलेक्शंस हुए हैं। आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एंड आई हैव नॉट बीन एलोकेटेड टिल नाउ। और यूपीएससी उसे सर्विस अलॉट नहीं कर रही थी और चौथी बार भी नहीं करने वाली थी, लेकिन सोशल मीडिया कवरेज और कार्तिक के पर्सनल कंप्लेंट के कारण उन्हें कार्तिक को मजबूरन सर्विस अलॉट करनी पड़ी। लेकिन आईपीएनटीएएफएस में रिंकू सिंह राही एक ईमानदार ऑफिसर है, गरीबी से ऊपर आए और अपने दम पर 2004 में वे यूपीपीसीएस पास कर मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी बने थे और उन्होंने वहां रहते 70 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। और इस ईमानदारी के बदले उन्हें लोकल गैंगस्टर्स ने 7 गोलियां मारी थी, जिसमें उनका जबड़ा घायल हो गया था, उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना तो दूर की बात है, बल्कि उन्हें एक स्टेट रन कोचिंग सेंटर का हेड बना दिया। रिंकू जी ने वहां से यूपीएससी की तैयारी की और डिसेबिलिटी कोटा के जरिए वे आईएएस बने।
लेकिन पता है इंटरव्यू पैनल ने इन्हें कितने मार्क्स दिए थे? 275 में से केवल 105। और पता है पूजा खेड़कर को इंटरव्यू पैनल ने कितने मार्क्स दिए थे? 182। किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो? हिंदी मीडियम के लोगों का कितना हो? गरीब परिवारों से आने वाले लोगों का कितना होता है? मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। And I can prove it. मैंने लिटरली एक एक्सेल शीट बनाई। मैंने 2023 में सेलेक्ट हुए टॉप 50 कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक किया। टॉप 50 इसीलिए क्योंकि इन्हीं कैंडिडेट्स को सबसे अच्छे सर्विसेज अलॉट होते हैं। पता है मोस्ट ऑफ देम रेप्यूटेड कॉलेज से ग्रेजुएटेड थे एंड आईआईटी वाज फेवरेट। आईआईटी बॉम्बे, फ्रॉम आईआईटी कानपुर, फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के पेरेंट्स विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े पोस्ट से आते हैं लाइक ऑडिट ऑफिसर, बैंकर, डायरेक्टर एट प्रसार भारती, आईपीएस ऑफिसर, आईटीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बिजनेसमैन, सीबीआई डायरेक्टर। इन टॉप 50 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 23 कैंडिडेट ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने अच्छे रैंक्स, अच्छे सर्विसेज के लिए दोबारा एग्जाम दिए थे। 275 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। मेंस में यूजुअली बच्चे 700 से लेकर 900 मार्क्स अर्जित करते हैं। तो इस मामले में अगर किसी को मेंस में अच्छे मार्क्स है लेकिन उसे इंटरव्यू राउंड में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लाइक अर्जुन ने कड़ी मेहनत से मेंस में 820 नंबर अर्जित किए थे और करण ने 740। मेहनत दोनों ने की यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन करण का सिलेक्शन हो गया और अर्जुन का नहीं। कैसे? करण आईआईटी से पढ़ा लिखा था और अर्जुन नॉर्मल कॉलेज से। करण के फादर आईपीएस ऑफिसर थे, अर्जुन के पिता एक साधारण जॉब करने वाले व्यक्ति। करण इंग्लिश बोलता था और अर्जुन हिंदी। करण एलिट था और अर्जुन नहीं। इसलिए करण को इंटरव्यूअर्स ने 180 मार्क्स दिए, टोटल हुआ 920 और अर्जुन को मिले 130 मार्क्स, टोटल हुआ 950 और जनरल का कट ऑफ निकला 953। 3 मार्क्स से रह गया और उसने करण की तरह फेक सर्टिफिकेट्स भी कहां लगाए थे, जिस कारण करण का तो हो गया लेकिन अर्जुन की जिंदगी के मूल्यवान साल बर्बाद हो गए। एलिट्स आर फर्स्ट प्रेफरेंस। आई मीन द प्रिंट की इस एक्सीलेंट रिपोर्ट को देखिए जरा, जहां उन्होंने 2020 के रिटर्न और इंटरव्यू रिजल्ट्स के स्टैट्स को जांचा और पाया कि यूपीएससी कमीशन इंटरव्यू और रिटर्न दोनों में जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देती है और अन्य कैटेगरीज के बच्चों को कम मार्क्स देती है। सो इट इज अ फैक्ट कि यूपीएससी में एलिट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। सो टू कंक्लूड, ये बोलने में कोई बुराई नहीं कि इस यूपीएससी की लॉटरी को जीतने के चांसेस एलिट्स के सबसे ज्यादा है।